दोस्तों, आदित्य L1 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने 2 सितंबर 2023 के दिन अपने सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था और आदित्य L1 सूरज के नजदीक लगातार बढ़ता जा रहा है। और यह मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का इकलौता ऐसा मिशन है जो सूरज की तरफ रवाना हुआ है और पिछले 45 दिनों से आदित्य L1 बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। और यह मिशन इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार बटन दबाकर आदित्य L1 का पावरफुल इंजन ऑन किया था और पहला मैनुअल पूरा करके इसे धरती की पहली ऑर्बिट में धकेल दिया गया था। इस दौरान आदित्य L1 पृथ्वी से न्यूनतम 256 और अधिकतम 1,12,973 किलोमीटर की दूरी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और फिर 15 दिन तक शांति से चक्कर काटने के बाद 30 सितंबर के दिन तो भारत के इस अंतरिक्ष यान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल उस शाम जैसे ही आदित्य L1 अपनी कक्षा की एनर्जी पॉइंट यानी न्यूनतम 256 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाया और करीब आधे घंटे तक इस शक्तिमान स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया, जिससे इसने अर्थ के IPL ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपने मंजिल यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे लिया। आपको बता दें कि धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा छोड़ना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान अगर कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड लेट भी इंजन फायर किया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या तो 70 की तरफ धकेलकर वातावरण में ही जला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में फेंक देगा। इस दौरान इन स्पेसक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वह खुद को संभालते हुए फिर से अपनी ऑन ऑर्बिट पकड़े। इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं और पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से रोटेशन करते हुए पृथ्वी की सीमा को छोड़ देने में पूरी दुनिया में इसरो ही सबसे ज्यादा माहिर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि पहले तो इसने अपने मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में इस तरह की ऑफिस सफलता हासिल की थी और दूसरी बार अब सूरजयान को भी धरती से दूर भेजने में सफलता मिल चुकी है। हालांकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने भी ऑन ऑर्बिट छोटे कर गैलेक्टिक हाईवे के सफर को किया था, लेकिन वह पृथ्वी के इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही चलते हुए चांद पर गए थे। 2008 में पहली बार इस मिशन की नींव रखी गई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में पूरा 15 साल लग गए। हालांकि चंद्रयान 3 की खुशी में किसी ने इस ऐतिहासिक मिशन पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अपनी राह में आगे बढ़ते हुए आदित्य L1 एक के बाद एक ऐसे कीर्तिमान और रचे जा रहा है और हाल ही में वह अपनी राह भी भटक गया था, जिसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1 या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है? दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन जहां चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए थे, वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इस रोग के बाहुबली रॉकेट PS ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 4 किलोमीटर की ऑन ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था और यह सफर कोई 2022 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाई है। जिसके बाद हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिक ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन ऑन करके
40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और पौंड पर जाने के लंबे हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसे में इस वर्ड ही सफलता के मिलने के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया कि लॉन्च होने के बाद अब तक आदित्य L1 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और अब उसने सूरज की तरफ मौजूद लैंग्रेज पॉइंट 1 की तरफ जाने का पक्का रास्ता पकड़ लिया है। क्या अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि सूरज यान आखिर सूरज के कितने करीब जाने वाला है और क्या सूरज यान को सूरज जलाकर राख कर सकता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूरज और इतना बड़ा लंबा सफर तय करना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य से 7 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंच पाया है। भारत की बात करें तो भारत आदित्य L1 को सूर्य के इतना करीब नहीं भेजने वाला है, बल्कि इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिसे हेलो ऑन ऑर्बिट में आदित्य L1 अपने अगले कई साल तक बिना फ्यूल के चक्कर काटता रहेगा और 24 घंटे 365 दिन सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। दोस्तों, अगर सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा रोशनी और गर्मी देता है जिससे धरती पर रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। सूर्य से दूर की एक ग्रह आज भी है जहां कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं जो कि पौधों पर ही निर्भर है। यानी कि मनुष्य का जीवन भी देखें तो वह पौधों पर ही निर्भर है और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगा और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से हमारी पृथ्वी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मतलब है कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अपने 40 से ज्यादा चमकने लगेगा? सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती का गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सतह तक आते आते 6000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सोलर स्टॉर्म यानी कि सूर्य तूफानों की स्टडी करेगा, जिनमें सूर्य अपने आप में से काफी भारी मात्रा में गर्म मटर को रिलीज करता है और यह तूफान अंतरिक्ष में काफी तबाही मचाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचा लेती है, लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सूर्य तूफानों के आने का समय और तीव्रता के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।